तो फाइनली हो चुकी है रुद्रनाथ में सुबह। रुद्रनाथ कहने का मतलब है जहाँ पे रुद्रनाथ का बेस है, और सभी उठ चुके हैं। वैसे हमारा प्लान था कि हम 5 बजे निकल जाएंगे, पर सुबह बारिश हो रही थी, इस वजह से हमने कहा थोड़ा लेट चलते हैं। तो अभी सबने नहा लिया है और अभी सब रेडी हो रहे हैं। ऑलमोस्ट सब ने नहा लिया है, फ्रेश हो चुके हैं, सभी अपना बैग पैक कर रहे हैं क्योंकि हमें आज होटल खाली करना पड़ेगा। और जो क्लॉक रूम है हमने वो लिए, तो हमें वहाँ पे हेलमेट वगैरह जो एक्स्ट्रा सामान है, बैग है, वो रखने की सुविधा मिल जाएगी। बाइक हमारी वहीं पार्क रहेगी होटल के सामने। अच्छा, मैं होम स्टे और होटल जो भी है इसका मैं आपको नाम बताना भूल गया था। कल रात हमने चेंज करा था किसी रीज़न से, तो इस वाले होम स्टे का नाम है कार्तिकेय होम स्टे। और ठीक है, बढ़िया है। बाथरूम वगैरह भी सही है, रूम्स वगैरह भी बढ़िया है, क्लीन है, बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। और आपको तब तक मैं एक नज़ारा दिखाता हूँ। एग्जैक्ट मेरे पीछे देखो, कल जब हम आए थे तब तो मतलब जो लाइट पड़ी थी ना, सूरज की रोशनी ऐसे गांव साइड में कभी इधर कभी उधर, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखो तो आजकल मानसून में सारा ग्रीन हो रखा है, ये सारा का सारा ग्रीन। और एक काम करते हैं, थोड़ी देर बाद अब हम निकलेंगे रुद्रनाथ के लिए। जो रुद्रनाथ का ट्रैक है, वैसे तो मैंने आपको कल भी बताया था, मल्टीपल गेट्स से जाता है। तो एक गेट जिससे हम जाएंगे वो है इधर की तरफ हमारे पीछे। तो हम जाएंगे, हमारा ये वाला होम स्टे है सामने जो ये वाला दिख रहा है आपको। तो यहाँ से थोड़ा आगे पे हम जाएंगे तो ये सामने पे यहाँ पे गेट है जहाँ से रुद्रनाथ का ट्रैक निकलता है। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से सीधे ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर। बस उम्मीद इतनी सी है कि आज बारिश ना हो, क्योंकि बारिश में पोंचो पहन के चलना थोड़ा सा अजीब लगता है कभी कभी, सही बताऊँ तो। और एक काम करते हैं, अब देखते हैं सब लोग रेडी हुए नहीं हुए, और रेडी हो गए तो हम भी निकलते हैं रुद्रनाथ के लिए, है ना। आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अब धीरे धीरे करके हम निकल रहे हैं रुद्रनाथ के लिए। और लड़कों का तो आप जानते ही हो, एक पीछे रहता है, एक पीछे रहता है, फिर एक आगे जाता है। तो इसलिए हमने कहा कोई पीछे रहे, इससे बढ़िया ऐसा है 1 2 3 4 करके चलते रहते हैं। बाकी जो पीछे से आएगा वो देखेगा सारे तो चले गए, तो वो भी दौड़ दौड़ के आ जाएगा। और अभी हमारे आगे इधर की तरफ कोहरा ही कोहरा लग चुका है। हम उम्मीद कर रहे थे कि आज का मौसम भी हमें थोड़ा हमारा साथ दे दे, पर उम्मीद तो लग नहीं रही है कि आज धूप आएगी, कोहरा ही कोहरा लग रहा है। पर उम्मीद है कि अगर हम आज शाम को रात को वहाँ पहुँच गए और कल सुबह जब हम उठें तो क्या पता एक बार के लिए अच्छा नज़ारा हो जाए। देखते हैं क्या होता है। जो मेन ये गांव वाला एरिया है, इसमें रोड के आपको अगल बगल होम स्टे होटल ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। मतलब 10-10 मीटर छोड़ के, 20-20 मीटर छोड़ के होम स्टे होटल, ऐसा ही कुछ सीन है। चलो भाई, तो ये आ गए हम मेन गेट से अंदर की तरफ, और यहाँ से है रास्ता ऊपर ही ऊपर। अब मुझे ऐसा लग रहा है कुत्ता हमारे साथ ही आता है क्या है, पैर में चोट भी लगी इसके यार। अरे तू हमारे साथ ही आ रहा है क्या? ये देखो यहाँ पे हल भी पड़ा हुआ है। एक चीज़ मैंने नोटिस की कि यहाँ पे लोग खेती तो करते ही हैं। और अभी हम जिस रास्ते जा रहे हैं वो बिल्कुल गांव के बीच से होता हुआ जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखो, ये वाला जो रास्ता है ये गांव के बीच से जा रहा है। इससे इधर भी घर है और इससे इधर भी घर है। हमारे साथ ये डॉग भी आ रहा है, अब पता नहीं है कहाँ तक आता है। नमस्ते। हाँ जी। तो जो रुद्रनाथ का रास्ता है वो ऐसी हरी भरी जगह से होता हो जाता है। अभी ये मैंने साइड में खेती खेत है, हरे भरे खेत, और इधर हो रहा है कोहरा ही कोहरा। पहाड़ों में बारिश में एक चीज़ की कमी बिल्कुल नहीं होती है, वो है पानी की। आप ट्रैक में जहाँ चले जाए बारिश में, खैर मई जून की बात तो अलग है, और बारिश में आपको पानी ट्रैक पे लगभग हर जगह मिल जाएगा। तो स्रोत है वो बहते रहते हैं, और यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है जिससे ये पानी गंदा हो गया है। पानी भी शुद्ध है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं शौरीधार, और यहाँ पे अपने को दिख रहा है अभी हम 2 किलोमीटर आए हैं नीचे से यहाँ तक, केवल 2 किलोमीटर। और कोहरा ही कोहरा लग चुका है पूरा। पानी पी लेते हैं यार पहले।
चौरी धार पे आगे हो गई है बारिश और अब मुझे लगता है कि अपने को फिर से एलियन बनना पड़ेगा पोंचो पहन के। यहाँ पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट के अधिकारी बैठे हैं वो आपका पर्ची काटते हैं, जो शुल्क है, जो फ़ीस है रुद्रनाथ जाने के लिए। उसके अलावा जो आपके पास जितने भी प्लास्टिक के रैपर्स हैं, अगर आप टॉफ़ी कैरी कर रहे हो अपने साथ, चॉकलेट कैरी कर रहे हो, चिप्स कैरी कर रहे हो, तो यहाँ पे ये नोट डाउन होता है प्रॉपर जो डिटेल है और 100 रुपये जमा होते हैं। अगर आप ये चीज़ें लाके वापस कर देते हो, इनके रैपर्स जो पैकेट्स हैं, तो आपको 100 रुपये वापस मिल जाते हैं। अगर गलती से तुमने वहाँ छोड़ दिया बीच में तो 100 रुपये जमा हो जाएंगे भाई। यहाँ पे चल रहा है अभी गहरा डिस्कशन। हमारे पास टॉफ़ी कितनी है, बिस्कुट कितनी है और इलायची का पैकेट कितना है। 5 बिस्कुट और एक कुत्ता भी आ चुका है नीचे से यहाँ तक, थक गया है बेचारा। हेलो अरे भाई साहब उसको पैरों में पानी की बोतलें कितनी है? पानी की बोतल प्लास्टिक में एक है और एक ऐसी है, दोनों मतलब प्लास्टिक की है। चलो पानी की बोतल कैरी कर लेना है। और ये पानी की बोतल कैरी कर रखी है हमने। टाइम लगता है यार। रुद्रनाथ को जो रास्ता जा रहा है वो चढ़ाई कहने का मतलब है कि यहाँ पे पत्थर हैं, खड़ंजे वाली जो रोड है वो है। और मैं से नीचे देखो और फिर यहाँ से ऊपर दिखाता हूँ आपको। ये देखो वो जा रहे भानु भाई लोग, नब्बू लोग, चढ़ाई। हाँ तो पानी में ही था। चलो भाई, तो भानु भाई को मिल चुकी है एक जोंक। भानु भाई के कहना है यहाँ से अपने को जोंक ही जोंक लगते रहेगी। नीचे जो हमारे फॉरेस्ट वाले ऑफिसर मिले थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे, हर जगह का पानी मत पीना क्योंकि जोंक भी बह के आ सकती है। ये देखो तो आप जब भी इस ट्रैक पे आते हैं तो नीचे जो फॉरेस्ट के ऑफिसर थे उन्होंने हमें बताया कि तो ये वाला पानी चल रहा है रोडों में हल्का फुल्का, जहाँ से आपको लगता है कि यार ये पानी नहीं पीना चाहिए उसे मत पियो। जो आपको ऐसी धाराएं मिलती है ना रास्ते में, इनसे आप पानी भर सकते हो, इनसे आराम से भरो, कोई दिक्कत नहीं। तो आजकल जब आप रुद्रनाथ जाते हैं तो भाई पूरे रास्ते में पानी हो रखा है, जहाँ देखो वहाँ से प्राकृतिक स्रोत निकलता है। और ये देखो आसपास हमारे जंगल, भाई जंगल ही जंगल है। क्यों? क्योंकि आजकल वैसी मानसून है। मानसून में एक चीज़ होती है ये कि क्या बोलते हैं, आपको पानी दिखता है, और दूसरी चीज़ जो आपको जोंक दिखती है। जैसे ये देखो अभी मैं देख रहा था, बातें कर रहा था आप लोगों से, एक जोंक दिख गई। ये देखो, ये दिख रही है आपको जोंक? ये तो जो जोंक है, जोंक से थोड़ा सा अपने को सेफ्टी चाहिए होती है। सेफ्टी क्या चाहिए? देखो एक बार लग गई तो लगी गई, पर ये है कि जब जोंक काटती है ना तो उस जगह पे खुजली बहुत होती है जब काट लेती है उसके बाद जोंक, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग टास्क रहता है। ओ भाई यहाँ से नज़ारा काफ़ी बढ़िया है। ये देखो तो जैसे हम थोड़ा ऊपर आए हमें एक दिखा बढ़िया सा घास का मैदान। तो मेरे ख्याल से ये जो जगह है इसे कहा जाता है पुंग बुग्याल। चाय पीते हैं क्या बोलते हैं, चाय पी ले क्या? नज़ारा बहुत ही बढ़िया है। जो ऊपर की तरफ आपको पहाड़ दिख रहे हैं वहाँ पे तो भाई इतने बड़े बड़े झरने गिर रहे हैं ना, कसम से। उनकी हाइट है बहुत ही अच्छी खासी। यहाँ पे कुछ चाय की दुकानें आपको मिल जाएंगी पुंग पे।
यहाँ चाय की दुकान है, इधर चाय की दुकान है, मैगी वगैरह भी हर जगह मिली जाती है। ये देखो। तो जब हम नीचे बेस कैंप से आए थे तो वहाँ से हम अपने साथ पराठे पैक करा के लाए थे। पराठे जब आप ऊपर के एरियाज़ में आते हैं वहाँ थोड़े महंगे भी हो जाते हैं। और पराठे हैं कैसे वैसे? बढ़िया हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ सीन है। इधर चाय पी रहे हैं, पराठे, और नाश्ते के बाद अपना प्लान है तुरंत सीधे निकलने का आज रुद्रनाथ के लिए। उम्मीद है कि आज रुद्रनाथ हम टाइम पे पहुंच जाएंगे और आज का स्टे हमारा उधर ही हो तो बेस्ट है। भाई इसको हिलाना होता है। यहाँ से लोग गए क्योंकि पैरों के निशान देख रहे हो भयंकर। अब बियर गेम से बच जाओगे तो देख देर। हाँ देखो वहाँ पानी इस ट्रैक पे पानी पानी है मतलब। तो अभी हम बढ़े पुंग बुग्याल से आगे और यहाँ तक था घास का मैदान। अब यहाँ से जो रास्ता चलेगा ये जाएगा जंगल के अंदर से। प्लस अभी ना यहाँ ऐसा हो रहा है ना जैसे मैदानी क्षेत्रों में खेतों में जब पानी भरता है यहाँ पे जहाँ जहाँ चलो तो वैसा ही सीन हो रहा है। देखो जैसे ये देख रहे हो आप लोग। तो अभी हम ऐसी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं जहाँ हमें पार करना है ये झरना। तो ये वाला जो पानी आ रहा है बहुत ही ज़्यादा। मैं देखता हूँ सब कैसे पार करते हैं इसको। आ जाओ। ओके ये देखो भाई अब होने वाला है असली एडवेंचर। अब देखते हैं सब इसे किस तरीके से पार करते हैं। चलो फिर कौन पार कर रहे हैं इसको। ये देख रहे हो आप लोग कैसा हो रहा है। वहाँ से जो झरने का पानी है ना यहाँ तक आ रहा है बिल्कुल। तो ये झरने का लेवल इतना ज़्यादा है नीचे पानी का कि सब सोच रहे थे कैसे जाए। मानो भाई ने सॉल्यूशन लूट लिया।
बढ़िया बढ़िया। यहाँ पे देखो नेचुरल शेल्टर, बैठने के लिए व्यवस्था। वो देखो नीचे, अभी हम आ रहे हैं वो उस जगह से, वहाँ पे गैप में जो दिख रहा है आपको ये बुग्याल, यह पुंग से हम आ चुके हैं अभी यहाँ पर। और यहाँ से ये खड़ंजा ऐसे ऐसे चलते चलते अपने को जाना है सीधा ऊपर। आप चढ़ाई देख रहे हो, ऐसे 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 करके ये चढ़ाई ऐसे ऊपर जा रही है। और जो नज़ारा है ना, ये जो प्यारी सी घास है, ये अच्छा है यार भाई, मज़ा आ गया। तो अभी हम जिस जगह पर हैं वो जगह है लुइटी, मतलब लुइटी ऑलमोस्ट आने ही वाला है। और अभी चढ़ाई ऐसी है, जिगजैग जिगजैग, ऊपर नीचे मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको अंदाज़ा आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप सितंबर एंड और अक्टूबर स्टार्ट में आते होंगे तो आपको नज़ारा थोड़ा और बढ़िया मिलता होगा। अभी देखो काफ़ी समय बाद कोहरा हटा है और जो पहाड़ियाँ हैं वो दिखी हैं। हालांकि अभी हम यहाँ से थोड़ा नीचे पे एक दुकान थी, एक जगह थी, उसका नाम मेरे अभी दिमाग से स्किप हो रहा है। वहाँ पर जब थे कुछ समय के लिए, जो ये हमारे इधर साइड वाले पहाड़ हैं बड़े बड़े, वो दिख रहे थे और थोड़े समय में फिर कोहरे से ढक जा रहे थे। और अभी हम जाएंगे सीधे पनार की तरफ। चढ़ाई ऐसी है, दिखाऊँ कैसी, ये चढ़ते जाओ बस। तो फाइनली नीचे से चलते चलते काफ़ी समय बाद हमें रंग बिरंगी दुकानें और टेंट्स दिखाई दिए हैं। ये देखो सामने, ये दिख रहा है, ये जो एरिया है इसे कहते हैं लुइटी। यहाँ पे स्टे के ऑप्शन भी दिख रहे हैं, बढ़िया दुकानें भी दिख रही हैं। प्रमोद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? जन्नत में ले यार आप। क्या बात। अभी हमें कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा कि आप को खाना वगैरह खाना होगा तो आप लुइटी में खा लेना, क्योंकि इससे आगे रुद्रनाथ तक फिर खाने का नहीं मिलेगा। तो देखते हैं, पहले खा ही लेते हैं फिर। तो हमने लुइटी शब्द बोलना कभी कभी बड़ा कठिन टास्क लग रहा है मेरे को। तो यहाँ पे हमने पराठे और चाय, पराठे का यहाँ पे रेट है 70 रुपये के हिसाब से। तो लुइटी में हो रही है बारिश और अभी हमारा प्लान है निकलने का सीधे अब पनार बुग्याल से होते हुए सीधे पितृधार और रुद्रनाथ की तरफ। तो हमने डिसाइड किया कि यार बारिश में ही चला जाए, क्योंकि बारिश से रुकने की संभावना लग तो नहीं रही है। हमारे ही ऐसे सीज़न में जब होती है बहुत ज़्यादा बारिश, देखते हैं क्या होता है। तो अभी समय है लुइटी से निकलने का और हल्की हल्की बारिश हो रही है। उम्मीद है हम समय पे वहाँ पहुँच जाएंगे। रुद्रनाथ की चढ़ाई मैं तो सोच रहा था ठीक होगी, और जब नीचे से आ रहे थे तो वो सच में है मतलब चढ़ाई यार, मैं सही कहूँ तो, क्योंकि सीढ़ियाँ खड़ंजे ऐसा कुछ सीन। तो बस ऐसा ही है, अभी भी ऐसे ऐसे जिगजैग है रोड, चलने में ही है बस। हम चले जा रहे हैं, हम बस चले ही जा रहे हैं। और ये वाला जो रूट है इसमें तब से फॉग लगा है। थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी पर अब बारिश भी रुक गई है। और इस रास्ता अभी भी ऐसा का ऐसा ही है, सीढ़ी खड़ंजे कुछ इस तरह का। ये देखो ऊपर ही ऊपर, आगे ही आगे बढ़ाया जा कदम। तो ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये है पनारपुरा। यहाँ पे पहले दुकानें थी, अब हटा दी गई हैं। और बारिश की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही होगी आप लोगों को, क्योंकि बारिश बहुत ही तेज़ हो रही है। ये पूरा एरिया ये पनार बुग्याल का है। थोड़ा आगे जाके दिखाता हूँ। तो जैसे आप यहाँ से आते हैं आगे, तब आपको दिखेगा ये पूरा पनार, ये है पनार बुग्याल। ओ भाई, है तो ये भी बहुत बड़ा वैसे यार, सही बताऊँ तो देखने में तो। पर अभी तो हमारे पास टाइम कम है, बारिश हो रही है
तो इसलिए हम अभी चलना पसंद करेंगे। देखते हैं आते टाइम यहाँ पे रुके तो लेट्स सी क्या होता है। हर जगह बस पानी पानी है और बारिश ही बारिश है। ये देखो बारिश, बारिश के अलावा कुछ नहीं है। और तेज़ हो गई बारिश। ये सामने से आए घास ही घास है, घास ही घास है। जहाँ देखो ऊपर घास, नीचे घास, सामने भी घास। और घास में प्रमोद और नब्बू भी गायब। तो पूछना ही मत, चढ़ाई मत पूछना वाले। जब हम ऐसे घास के मैदान देखते हैं तो हमें लगता है वाह क्या ट्रैक है भाई। घास, भैंस की आँख, कोहरा, पेड़। पर जो ट्रैक की असली सच्चाई है वो आपको बताएंगे हमारे भानु जी जो सामने से आ रहे हैं। भानु जी कुछ कहना चाहेंगे इस ट्रैक के बारे में या कुछ? भानु भाई इशारे कर रहे हैं, इसका मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अब सही है ये ट्रैक, भानु भाई कह रहे हैं। और इससे नीचे तो भाई इससे नीचे तो सीधी सीधी चढ़ाई, ऐसे जिगजैग जिगजैग सांप की तरह बिल्कुल ऊपर ही ऊपर। अब देखो अभी तक हम थोड़े नीचे, थोड़ा से ज़्यादा नीचे वहाँ पे थे पनार पे। जब हम पहुँचे वहाँ से घूमते 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 ऐसे ऐसे करके यहाँ से फिर से आ गए। और यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिली अपने को। वो क्या है? जो सामने पत्थर है ना, पहाड़, वो बीच से एकदम टूटा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज़ तोड़ के आ गई हो। और ये नज़ारा तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये वाला जो एरिया है इसका फूल की जो काउंट है, फूल का काउंट है, फूल की संख्या है, फूल की जनसंख्या है, वो सब बढ़ने में लगी है। तो यहाँ से थोड़ा सीधा सीधा रास्ता है। ये देखो ऐसा सीधा सीधा, चारों तरफ कोहरे के अलावा कुछ नहीं है। आपको हम कुछ दिखा ऐसा सकते नहीं, बस चलने में लगे हम। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, जो फूल है उनकी वैरायटी चेंज होती जा रही है। यहाँ पे पीने के लिए पानी भी है, स्रोत भी है, बढ़िया, नाइस। तो हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ठंड बढ़ने लगी है। और अब जाके थोड़ा नीचे का नज़ारा अपने को देखने को मिला है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो हम खड़े हैं यहाँ पे और यहाँ से नीचे अब जाके थोड़ा क्लियर हुआ है वेदर, तब जाके अपने को थोड़ा नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये तो इससे पहले तक यहाँ तक फॉगी है, नीचे कुछ पता नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ सीन। और यहाँ से ऊपर पे वो देखो आपको भेड़ और बकरियाँ पता नहीं इतने एंगल पे तो दिखाई दे रही नहीं दे रही, इतने व्यू पे, वाइड व्यू है क्योंकि इसका गोप्रो का। अभी वो देखो वहाँ से लाइन बन रखी है ऐसे 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 करके, अभी ऊपर को जा रही हैं सारी की सारी। तो अभी ऊपर जाते जाते मैंने आपको बताया ठंडा पड़ रहा है। और ये जो जैकेट है, इस जैकेट के लिए मैं मयंक भाई का थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि मयंक भाई जो है हमारे पिक्स प्रो वाले, उन्होंने मेरे को ये जैकेट गिफ्ट की थी। और -10 है मेरे ख्याल से ये जैकेट, तो ठंड में बहुत काम आ रही है। इससे मेरा पहला ट्रैक है वाली जैकेट से जो मयंक भाई आपने दी है, अगर आप व्लॉग देख रहे हो तो। और इसके लिए थैंक यू। अच्छा मैं ऊपर तक इसको ले ही आया, पहले सोच रहा था फ्लीस ले आऊँ, फिर मैंने कहा नहीं ऊपर होगा ठंडा। हेलो, तो ठीक है। जब कोहरा लगा था तब तो मुझे लग रहा था जो भेड़ है ऊपर ही है, पर ये तो फैली हुई है पूरी। नीचे देखो, ये देखो, ये छोटी छोटी भेड़ें क्या बढ़िया लग रही, वो नीचे तक है भाई, वो पूरा राचीनी का है। और फिर उससे इस तरफ और ज़्यादा भेड़ है। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके पितरधार। जब विक्का भाई लोगों ने घंटी बजाई तो मैंने कहा काफ़ी समय बाद घंटी की आवाज़ सुनाई दी है, मैंने कुछ ना कुछ नया आ चुका है। हर नए मोड़ पे एक नया प्यारा सा कुत्ता भी मिल जाता है। हेलो, कैसा बेटे? ये लो भाई, ये आ गया पितरधार।
जैसे जैसे हम रुद्रनाथ की ओर बढ़ रहे हैं ठंडा और बढ़ता जा रहा है। तो भी सबने लगभग अपनी जैकेट्स निकाल ली हैं और यहाँ पे थोड़ा जो वेजिटेशन है उसमें भी चेंज आ गया है। आप लोग देखेंगे तो देखो तो सही। और ये देखो अभी यहाँ से ढलान देखो ये भाई। तो जैसे हम पित्तरधार से नीचे की ओर बढ़े, सबसे पहली जो चीज़ हुई वो हुई कि ठंडा बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उससे हम थोड़ा और आगे बढ़ते रहे तो उसके बाद टेरेन एकदम से चेंज हो गया। अब हम पहले तो हम ऐसे ऐसे चढ़ रहे थे, हम सीधे ढलान पे जा रहे हैं और ये ढलान है कुछ ऐसी। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं पूरी ऐसी उम्मीद है कि आने वाले कुछ किलोमीटर बाद जो नज़ारा है वो खुल जाएगा और ऐसी पीक्स दिखाई देंगी। वो देखो सामने गैप में, ये कोहरा हट जाए तो भाई सनसेट भी बहुत प्यारा दिखेगा। देखते हैं हमारी किस्मत में कितना है फिर। सुबह से चलते चलते शाम हो गई। ओहो और अभी मेरे दोनों तरफ घास के बड़े बड़े पहाड़, मैदान, पहाड़, कोहरा, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। तो अब जैसे जैसे हम पहुंचने वाले हैं ऑलमोस्ट, वैसे वैसे मौसम थोड़ा बहुत खुला है। हमारे ऊपर का एरिया तो खुली है, इधर का जो आसमान है ये देखो पीछे भी, और नीचे एक नज़ारा दिख रहा है। आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर ये जस्टिफाई कर पाए गोप्रो तो नज़ारा बहुत प्यारा है। तो अभी समय है याले व्यू को अलविदा करने का। वैसे मुझे पता नहीं हमें कल ये वाला जो नज़ारा है सामने ये मिलेगा नहीं मिलेगा, पर हमने सोचा थोड़ी देर के लिए जब ये नज़ारा देख ही रहे तो जी भर के थोड़ा फ़ोटो खिंचा लेते हैं और नज़ारा देख लेते हैं। अभी समय सीधे रुद्रनाथ चलने का, क्योंकि हम जिस हिसाब से मज़े लेते हुए चल रहे हैं उस हिसाब से अंधेरा ना हो जाए पहुँचते पहुँचते। पर उम्मीद है अब वेदर भी क्लियर हो चुका है ऊपर वाले एरिया में। कल सुबह अगर सनराइज़ हमें बढ़िया सा देखने को मिल गया तो क्या ही बात होगी। और ये नज़ारा क्या ही कहने भाई इसकी। ओ भाई फाइनली हम पहुंचने वाले। वो सामने है मंदिर रुद्रनाथ जी का, वो देखो सामने है मंदिर। आगे आगे अब आगे पहुंच ही गए आगे भाई लोगों आगे। फाइनली अब जाके दिखा हमें मंदिर। हम सोच रहे थे कब दिखाई देगा कब दिखाई देगा, फाइनली दिख चुका है। अब चलते रहना है। हर हर महादेव। मंदिर में आरती स्टार्ट हो चुकी है। जो डमरू है, शंख है,
उनकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। आई गेस हमने आरती मिस कर दी शाम की, पर कोई बात नहीं, होते रहता है। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं रुद्रनाथ, और यहाँ से जो घंटियों की आवाज़ है वो बहुत ज़ोर से सुनाई दे रही है। इसका मतलब हम पास पहुँच चुके हैं बिल्कुल। तो अभी हम पहुँच चुके हैं रुद्रनाथ, और हम हैं अभी रुद्रनाथ से करीब 100 मीटर नीचे। आज हमने डिसीजन लिया कि आज हम यहीं रुकेंगे। इसका कारण ये था कि हम जब तक पहुँचे तब तक हमें आरती की आवाज़ आ रही थी, और थोड़ी देर में मतलब जैसे यहाँ बैठे 5 मिनट के लिए वहाँ आरती ख़त्म हो गई। तो हमने डिसाइड किया कि आज यहाँ होटल में स्टे करा जाए, और उसके अलावा कल जाएंगे हम दर्शन के लिए। तो यहाँ से ये वाला है अपना होटल, और यहाँ से आपको सामने लाइट दिख रही है, वो है रुद्रनाथ मंदिर उधर की तरफ। तो आज केवल अपना रेस्ट है, आज कुछ एक्स्ट्रा ट्रैवल नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ अब चलना नहीं है। और ये होटल भी अपने को ठीक रेट में मिल गया, थोड़ा सा बार्गेनिंग करके, मतलब ये समझ लो 650 पर पर्सन, जिसमें डिनर भी इंक्लूड है। ऐसे कुछ सीन है। अब हो रहा ठंडा, और अब क्या करते हैं, हम पैर वैर धोते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। बाकी आप लोगों से मिलते हैं कल, ठीक है। तो स्वागत है आप लोगों का एक नए दिन में, और आज हो चुकी है रुद्रनाथ में सुबह के हो रहे हैं करीब 6:45। और पहले तो मैंने सुना था कि आरती होगी 7 बजे से, इसलिए मैं जल्दी से रेडी हो गया था। फिर मुझे पता चला कि आरती की जो टाइमिंग है वो है 8 बजे से। तो हमने कहा अब चलो एक काम करते हैं, आराम से नहा के चलते हैं। मौसम सुबह सुबह कोहरा ही कोहरा हो रहा है। रात में तो भाई बहुत ही बारिश हुई थी, रात में टप 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 बस यही आवाज़ आ रही थी। सुबह सुबह हमने बाहर भी जूते ही रखे थे रात को, तो थोड़े थोड़े गीले भी हो गए हों और ज़्यादा। उसके अलावा कोहरा सुबह से है। मैं सोच रहा था काश मौसम हमें सही मिल जाए, पर मुझे उम्मीद नहीं लग रही कि मौसम हमें शायद सही मिलेगा। और मैं आपको अभी दिखाता हूँ हम कहाँ रुके थे। आप लोगों को मैं एक बार वो जगह दिखाता हूँ, रात को तो मैं दिखा नहीं पाया। तो देखो ये रहा वो होटल जहाँ हम रुके थे। एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं, मतलब ये पूरा एरिया उन्हीं का है। ये टेंट्स भी भैया लोगों के ही हैं नीचे, और फिर इससे नीचे दिखाते हैं हम जहाँ पे रुके हैं। अब यहाँ से अगर ओपन कर, अरे कोई कुछ कर रहा है क्या? तो इस ओके, एक मिनट खोल दूँ क्या? तो देखो ये रहा अपना टेंट। अंदर आप लोगों को पता नहीं कुछ दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, पर सबके सब कम्बल और रजाई ओढ़ के सोए हुए हैं। अभी कोई उठने को तैयार नहीं हो रहा है। मुझे पता नहीं आप लोगों को इतना अंदाज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है अंदर का, पर अभी कोई उठने को तैयार है नहीं मुझे लग रहा है। चलो बंद कर देते हैं वापस से चेन। लड़के कह रहे हैं वापस से बंद कर दो, सोना। लड़के अभी सोए हुए हैं, मुझे लग रहा है काफ़ी देर तक सोए रहेंगे। मैं एक काम करता हूँ, पहले चाय पीता हूँ, फिर नहाता हूँ, फिर एक और चाय पीता हूँ। और एक चीज़ की यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है? देखो आप लोगों को सामने भाई लोग दिखाई दे रहे हैं, और उधर एक स्रोत बह रहा है ना, पानी की जो धारा है उनके करेक्ट आगे पे, और यहीं पे नारद कुंड भी है। तो यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि यहाँ पे टॉयलेट करने की, पॉटी करने की बिल्कुल सुविधा नहीं है। यहाँ पे टॉयलेट्स नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है, चाहे आप लोग रुद्रनाथ की तरफ रह रहे हैं या उससे थोड़ा नीचे, तो आप लोगों को वहाँ से नीचे आना पड़ता है। यहाँ से पानी वगैरह भरना पड़ता है, और जो ये जंगल दिख रहे घास के मैदान, वहीं पे सेटल होके टॉयलेट करना पड़ता है। ऐसा कुछ सीन है। तो यहाँ पे अगर आप लोग आते हैं तो भाई टॉयलेट की व्यवस्था तो देखो नहीं है, तो एडजस्ट इसी तरीके से करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है यार, कल रात से उतना ठंडा तो है नहीं तब। ओह, तो पानी भाई कल रात से ज़्यादा ठंडा तो नहीं हो रहा है, पर नहा जरूर लिया मैंने। तो अभी हम निकल चुके हैं रुद्रनाथ जी के दर्शन के लिए, और मेरे ख्याल से कोहरा शायद हटेगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को अंदाज़ा आ रहा होगा इसमें नज़ारा देख के कि भाई हर जगह कोहरा ही कोहरा है। प्लस अभी बारिश भी हो रही थी, तो हमने ये डिसाइड किया, क्योंकि आप जानते हो लड़कों के साथ क्या सीन होता है। लड़कों के साथ ये होता है, कोई अभी फ्रेश हो जा रहा है, कोई थोड़ी देर में जाएगा, तो टाइम इधर उधर हो जाता। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि वहाँ पे जो आरती है उसमें हम टाइम से पहुँचे। तो अभी मैं और मन्नू जा रहे हैं, और बाकी लोग भी पीछे से आते रहेंगे। तो एक लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली हम पहुँच चुके हैं मंदिर। कल की जो मेहनत है वो रंग लाई, ऐसा वाला हिसाब किताब है। आपको दिखाते हैं, ये देखो
ये रहा भाई। तो सुबह सुबह हम पहुंच ही गए रुद्रनाथ टेम्पल। एक चीज़ नोटिस करने वाली है, अंदर तो फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होती, आप जानते हो। तो एक चीज़ मैंने नोटिस करी, जैसे आप यहाँ से अंदर जाते हैं तो सामने जो मेन टेम्पल है वो आपको सबसे पहले दिखाई देगा, रुद्रनाथ जी का। तो अंदर जब आप जाते हैं तो वहाँ पे भी 2 स्टेज है। बाहर से ही नंदी महाराज बैठे हैं और उसके आगे एक गेट लगा है जहाँ से अंदर आपको जो रुद्रनाथ जी हैं उनकी जो मूर्ति है वो दिखाई देगी। तो ऐसा कुछ सीन है। और यहाँ का अभी जो माहौल है, कोहरा ही कोहरा हो रखा है। और कोहरा शायद मुझे नहीं लगता हटेगा, क्योंकि हम ऐसे वेदर में आए हैं मानसून वाले में, जिसमें यहाँ पे कोहरा रहता है, बारिश होती है और चांसेस तो ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं कि हमें इधर की तरफ कोई नज़ारा दिखे, है ना। तो ऐसा कुछ सीन है। प्लस फ़ोटोग्राफी अंदर अलाउड नहीं है अगेन, और वीडियोग्राफी। उसके अलावा क्या है, बस शांति शांति है इधर, है ना। तो अभी हम सब ने कर लिए हैं रुद्रनाथ जी के दर्शन और अंदर मजा, विक्का भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। विक्का भाई को मज़ा आया। विक्का भाई का कहना ये था कि यहाँ के जब मैंने आरती देखी, आरती सुनी, आरती उड़ती तो सारी थकान मिट गई, ऐसा कुछ नहीं। और अभी हम सब वापसी करने वाले थोड़ी देर में। इससे पहले सोच रहे हैं सरस्वती कुंड होके आ जाएं, और पता नहीं मयंक लोग कहाँ चले गए। रास्ता तो क्योंकि इधर ही से है ये, देखते हैं क्या उधर। तो ये रहा रुद्रनाथ टेम्पल और अभी अपन चलते सीधे सरस्वती कुंड। लो भाई, तो अभी हम जा रहे हैं सरस्वती कुंड की तरफ। रास्ता जिस हिसाब से यहाँ पे साफ़ कर रहा है उससे पता चलता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हो रही होगी। ये देखो, अगल बगल पूरी झाड़ियाँ ही हो रही है। और ये रास्ते में आप लोगों को निशान पता चल रहे हैं कि झाड़ियाँ तोड़ी है यहाँ रास्ता बनाने के लिए। तो जब आरती हो रही थी तो एक चीज़ नोटिस करने वाली थी। वो चीज़ क्या थी मैं आपको बताता हूँ। जब आरती हो रही थी ना, उससे पहले तो पूरा फॉगी हो रहा था, कोहरा हो रहा था। पर जैसे ही आरती स्टार्ट हुई, सूर्य भगवान भी आए और उन्होंने भी अपने दर्शन दिए। और कुछ उस समय तक के लिए, जब तक आरती हो रही थी, धूप ही धूप थी। और जैसी आरती ख़त्म हुई ना, वो लास्ट जो शंख बजा, जो घंटी बजी, फिर से कोहरा आ गया था। तो मतलब ये जो सीन था ना, वो देख के मैंने कहा यार कुछ तो बात है भाई, कुछ बात ज़रूर है। और ये रास्ता जा रहा है सरस्वती कुंड की तरफ। यहाँ से थोड़ा मेरे को एक क्लीन लग रहा है, आगे पे तो इतनी घास लग नहीं रही है, आगे पे बिल्कुल क्लियर है रास्ता अभी। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं जो ये वाली यात्रा है रुद्रनाथ की, ये मैं करूँगा जाड़ों में, पर सब भाई लोग जा ही रहे हैं तो साथ में बना लेते हैं एक ट्रिप। और मानसून में मुझे पता चला कितना चुनौतीपूर्ण है ट्रैक करना। रास्ते इधर उधर कट रहे हैं तो थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूज़न थी। आओ बानो भाई। तो गूगल मैप्स तो भाई ऊपर की तरफ दिखा रहा है सरस्वती कुंड, हम लगे पड़े हैं ऊपर को। अब आए हैं तो देख तो लेते ही हैं। फिलहाल तो सब हो रहा है कीचड़ ही कीचड़। हाँ हाँ बिल्कुल सही है ब्रो। कोहरे में कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है। सामने एक झंडा दिखाई दिया है, तो उम्मीद है वहीं पे है सरस्वती कुंड। यहाँ जाके हमें दिखा है सरस्वती कुंड। और सरस्वती कुंड अभी बिल्कुल फॉग से घिरा हुआ है, तो ये कितना चौड़ा है ये अंदाज़ा नहीं आ पा रहा है। और इसमें लिखा है कृपया कुंड के पास जूते चप्पल ना ले जाएं, ना ही कुंड में स्नान करें। और ठीक है, समझ गए हम। तो कुंड में जूते चप्पल नहीं ले जा सकते, ऐसा कुछ सीन है। एग्जैक्ट मेरे पीछे जो आपको ये दिख रहा है, ये एरिया है सरस्वती कुंड का। कुंड काफ़ी बड़ा है यार, देखने में तो बड़ा ही है। हम पहले सोच रहे थे नीचे वाला है, पर नीचे पता चला वो दलदल वाला एरिया है। तो ये है सरस्वती कुंड। क्या बात है। सरस्वती कुंड यहाँ से तो मैं आपको प्रॉपर दिखा नहीं पा रहा हूँ, आप लोगों को मैं थोड़ा हाइट से दिखाता हूँ जो कुंड है ना, ताकि हाइट से अंदाज़ा आ पाए कि एरिया कितना है। एक सरस्वती कुंड तो यहाँ पर है और एक कुंड इसके बगल में भी है यार इधर पे। ये पता नहीं कौन सा कुंड है। कुंडी कुंड है भाई। ये लो भाई, तो यहाँ से नज़ारा थोड़ा क्लियर होगा। नीचे मयंक भी पानी भर रहा है और ऐसा कुछ सीन है। चारों तरफ फॉग ही फॉग है, कुछ दिखाई तो आप लोगों को दे नहीं रहा होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ऐसे दिखाऊँ। ये देखो, ये आ रहे हैं यहाँ से विक्का भाई लोग, उधर मयंक लोग हैं सामने, और ये रहा पूरा सरस्वती कुंड। जब मौसम क्लियर रहता है ना, तब तो यहाँ से सामने हिमालयन की पीक्स दिखाई देती हैं।
जब ऐसे मौसम क्लियर रहता है तो सामने हिमालय पीक्स दिखाई देती है, पर अभी कुछ नहीं। तो ऐसा होता है ना, जब आप थोड़ा अलग सी किस्मत लेकर आते हो तो ऐसी चीज़ें हो जाती है। खैर कोई बात नहीं। मतलब भगवान ने जितने दर्शन देने थे या जितना क्या बोलते हैं हमें नज़ारे दिखाने थे वो कल दिखा दिए थे आते टाइम। भगवान ने कहा एक बार तुम देख लो, क्योंकि आज इसकी संभावना बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, रास्ते में जाते टाइम कुछ दिख गया तो वो बात अलग है। तो सरस्वती कुंड में दर्शन करने के बाद अब हम लोग कर रहे हैं नीचे को वापसी। अब हमारा प्लान यही रहेगा कि हमारे जो बैग्स हैं वहाँ से उठाएं, पैक करें और सीधे चलते रहें। रुकेंगे बहुत कम हम, और बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। वहाँ हमें एक भाई मिला, वो शायद यहाँ का लोकल होगा, तो उन्होंने हमें बताया कि ये जो सरस्वती कुंड है इसमें आप चप्पल खोल के या जूते खोल के ऐसे पैदल साइड से चल सकते हैं और पानी वगैरह छूना उधर का अलाउड नहीं है। और वो कह रहे थे इधर ब्रह्मा जी स्नान करने आते हैं और कई देवी देवता भी, भगवान भी स्नान करने आते हैं। और यहाँ से करीब 5 किलोमीटर ऊपर उन्होंने एक जगह बताई थी, लाल माटी या लाल घाटी बोला था, लाल माटी ना, लाल माटी करके एक जगह पड़ती है यहाँ से 5 किलोमीटर ऊपर। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे पूजा के लिए जो ब्रह्म कमल आते हैं वो ऊपर से आते हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर ऊपर से। तो ऐसा कुछ नज़ारा है, एक बार और आपको दिखाते हैं क्या सीन चल रहा है। बस कोहरा ही कोहरा है, कुछ नहीं दिख रहा भाई कोहरों में आगे तक। तो यहाँ से रुद्रनाथ जी का नज़ारा कुछ ऐसा लगता है। ऊपर तो रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है, तो मैं रिकॉर्डिंग ऊपर अलाउड नहीं है तो आपको साइड से दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो मंदिर दिख रहा है ये है मेन रुद्रनाथ जी का मंदिर। और यहाँ पे प्रसाद बनता है, कहीं पे पुजारी रहते हैं तो उनके लिए क्वार्टर्स बने हुए, कुछ रूम्स, ऐसा कुछ सीन है। ऊपर से नज़ारा, वैसे ये चीज़ मैं ठीक ही मानता हूँ कि यार मंदिर के अंदर जो फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, बंद कर दिया तो ये चीज़ ठीक है यार। मंदिर के गेट के बाहर उन्होंने अलाउ करा है, आप वहाँ तक फ़ोटो खींचो, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि बेस्ट है यार। कुछ सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं कई बार ना, तो ठीक है। क्योंकि हम तो ये सोच रहे थे, लोगों ने अंदर फ़ोटो खिंचाई थी यहाँ पे, फिर कोई नहीं यार, जहाँ मिल गई फ़ोटो वही बेस्ट है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं सगर और टाइम हो रहा है 4:58। 5 मान लेते हैं, 1 मिनट, हमें 1 मिनट भी नहीं, 100 मीटर में रोड आ जाने वाली है। तो फिलहाल ये ट्रैक कंप्लीट हो ही गया, ऐसा कुछ सीन है। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी, रुद्रनाथ जाते टाइम ना खड़ंजे वाली वो है और पत्थर बहुत है, तो आपको पैर इधर से उधर पत्थरों में शिफ्ट करना होता है और ढलान में आते टाइम तो बैलेंस भी बनाना पड़ता है। तो थोड़ा सा तो है, मतलब मैं ऐसा कहूँगा, ऐसा भी नहीं कहूँगा कि बहुत ही ईजी है और कठिन होना भी चाहिए। बाकी अभी हम सब लगभग पहुँच ही चुके हैं। आगे मयंक है, फिर ये रहे हमारे बिज्जू भाई, मैं खुद, मन्नू, पीछे हमारे विक्का भाई और निहाल भाई, तो सब आ ही रहे हैं। और भानु भाई, नब्बू, प्रमोद बस पीछे से थोड़ा ही पीछे आ ही रहे हों अभी। तो एक काम करते हैं भाई, अब नीचे जाते हैं, रेस्ट करते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, है ना। चलो ठीक है।